फिलीपींस में मंगलवार को इतना तेज भूकंप आया कि फिलीपींस में तबाही मच गई। 6.9 तीव्रता वाले इस भूकंप से 69 लोगों की जान चली गई है। सैकड़ों लोग घायल हैं। सेबू शहर के तटों पर आए भूकंप से कई इमारतें धराशायी हो गईं। लोगों में अफरा तफरी है तो राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। Lord, please send some help, Lord. कुदरत की मार, फिलीपींस में हाहाकार। ढह गई इमारतें, गई 69 की जान, महाविनाश का महाअलार्म। कुदरत का टॉप गियर, फिलीपींस इन फियर। फिलीपींस का सेबू प्रांत मंगलवार की रात और रात के सन्नाटे में महाविनाश की गड़गड़ाहट। एक ऐसे महाविनाश ने दस्तक दी जिसने फिलीपींस में भारी तबाही मचा दी। Oh my God, Lord. Lord, Lord, please. Lord, in Jesus' name. सेबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया जिसने 69 लोगों की जान ले ली, सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया और इमारतों को जमींदोज। खतरा इतना जबरदस्त था कि लोग सड़कों पर उतर आए। भूकंप से तबाही का खौफ लोगों के चेहरों पर साफ झलक रहा था। चारों ओर चीख पुकार मची थी। घरों से लेकर ब्रिज तक सब कुछ डोल रहा था। भूकंप का केंद्र सेबू आइलैंड के बोगो शहर के पास था। इस शहर की आबादी 90,000 है। पहले झटके के बाद इलाके में 5 या उससे अधिक तीव्रता के 4 और झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS ने पहले इसे 7 तीव्रता का बताया था, लेकिन बाद में कम करके इसे 6.9 कर दिया गया। फिलीपींस के सेबू प्रांत में स्थित टाइन के ऐतिहासिक सेंट पीटर द एपोस्टल पेरिश चर्च का कुछ हिस्सा भूकंप के कारण ढह गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में चर्च की लाइट्स और बाहरी हिस्सा गिरते हुए दिखाई दे रहा है। शक्तिशाली भूकंप ने सेबू शहर में भारी तबाही मचाई। रेस्क्यू टीमें मंगलवार रात से ही राहत और बचाव काम में जुटी हैं। सैन रोमिंगो शहर की मेयर अल्फी रेंज ने भूकंप से हुई तबाही की पुष्टि की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि भूकंप में 69 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 20 से ज्यादा मौतें सिर्फ सेबू प्रांत में ही दर्ज की गई हैं। सैन रोमिजियो टाउन में भी 6 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 3 कोस्ट गार्ड कर्मी, 1 फायर फाइटर और 1 बच्चा शामिल है। वहां की जल आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। आपको बता दें कि फिलीपींस रिंग ऑफ फायर के पास मौजूद है। ऐसे में वहां भूकंप आना आम बात है। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कई कॉन्टिनेंटल के साथ ही ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, सुनामी उठती है और ज्वालामुखी फटते हैं। दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं। ये क्षेत्र 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उनमें से 75% इसी क्षेत्र में हैं। जापान, रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पेरू, इक्वाडोर, चिली और बोलीविया रिंग ऑफ फायर के पास हैं। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के मुताबिक पिछले 6 महीनों में दुनिया भर में करीब 1,10,000 भूकंप दर्ज किए गए हैं। इससे पहले भी फिलीपींस में 2 बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान गई। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलीपींस दुनिया के उन देशों में से है जहां भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट अक्सर आते रहते हैं। यही वजह है कि हर साल यहां करीब 20 तूफान और भूकंप जैसी आपदाएं आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिलीपींस में आए भूकंप की घटना पर गहरा दुख जताया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अपने संदेश में लिखा, फिलीपींस में भूकंप से हुई जनहानि और व्यापक नुकसान के बारे में जानकर अत्यंत दुख हुआ है। मेरी प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों के साथ और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस कठिन समय में भारत फिलीपींस के साथ खड़ा है। इस भूकंप के कारण कई सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचा, जिससे राहत कार्य प्रभावित हो सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की उधर चेतावनी भी दी है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर विजय कुमार जोशी जुड़ रहे हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के।